विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में। एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर 600 ईस्वी पूर्व में कुछ ऐसे पत्थर पाए गए थे जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते थे और अपने में चिपका लेते थे। ये पत्थर लोहे के एक ऑक्साइड मैग्नेटाइट Fe3O4 के थे। अब चूँकि जिस स्थान पे पत्थर पाए गए थे उसका नाम मैग्नीशिया था, तो उसी के नाम पे इन्हें मैग्नेट कह के पुकारा जाने लगा। मैग्नेट का हिंदी अर्थ चुंबक है। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। और इसमें जो यह प्रॉपर्टी पाई जाती है कि यह लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसके आकर्षित करने के इस गुण को मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकों को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, एक धागे में बांध के अगर चुंबक को हम लटकाएं, तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबकों की आकर्षण शक्ति अत्यधिक होती है तथा उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। वर्तमान समय में चुंबक कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। इनमें लोहे, इस्पात आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी आकर्षण शक्ति भी काफ़ी अधिक होती है। चूँकि ये मानव निर्मित होते हैं, हम इस नाते इनको आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म कहा जाता है या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो प्रकृति में मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें तो चुंबक के गुण क्या क्या हैं। चुंबक में जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पे पहला है अट्रैक्शन। चुंबक में क्या होता है, चुंबक आकर्षित करते हैं लौह कणों। चुंबक में लोहे, इस्पात आदि जो धातुओं के टुकड़े हैं उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता पाई जाती है। अगर लोहे के बुरादे को में चुंबक को ले जाया जाए तो चुंबक क्या करेगा, लोहे के बुरादे को अपने में चिपका लेता है। लेकिन जो चिपके हुए बुरादे की मात्रा है ये चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे अधिक और बीच में सबसे कम होती है। इससे क्या पता चलता है कि जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं वो ज़्यादा आकर्षण करते हैं। चुंबक के दोनों सिरों को पोल कहते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। दूसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशात्मक गुण। अगर किसी चुंबक को धागे से लटकाकर हम रखें तो उसकी दिशा उत्तर और दक्षिण होगी, जो उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। उत्तरी ध्रुव को कैपिटल N से और दक्षिणी ध्रुव को कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है चुंबक की, अट्रैक्शन, एंटी अट्रैक्शन इन पोल्स। यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाए तो दोनों चुंबक परस्पर हटते हैं, दूर भागते हैं। तथा यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तो उनमें परस्पर आकर्षण होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में के मध्य में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। एक पृथक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर किसी चुंबक को मध्य से हम तोड़ देंगे पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। फिर से उसमें उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का निर्माण हो जाता है।
इस प्रकार से एक विलग आवेश तो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन एक विलग चुंबकीय ध्रुव विलगित अवस्था में नहीं रह सकता। चुंबक के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। ठीक है, बस आज इतना ही। धन्यवाद।